नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर आई है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगी अब खुश होंगे क्योंकि सरकार के पास डीए खाता जल्द ही उनके खातों में जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा सरकार निर्धारण कारक को भी बढ़ा सकती है, जिससे मूल वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल करना संभव हो सकेगा। तो ये देखिए, आपके मूल वेतन में भी वृद्धि होगी और आपको डी और एरी भी मिलेगा, जिसके लेकर आप सभी में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। यदि केंद्र सरकार दोनों अनुदान देती है तो ये वर्ष बूस्टर शॉट माना जाएगा और माना जा रहा है कि इससे कई लोगों को फायदा होगा। हालांकि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव के जरिए इसे मंजूरी मिलना संभव माना जा रहा है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में कई कड़े आरोप इस पर लगाए गए हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि आपको अटका हुआ एरियर है वो कब तक आ सकता है, कब तक आपका डीए मिल सकता है। तो देखिए, हम आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के खाते में लंबित डीए फंड जमा कर सकती है, जिससे कर्मचारियों में खुशी आना तय है। और सरकार 18 महीने के निर्दिष्ट खाते के बकाया को कवर करने के लिए पैसा भेजेगी, जिसकी हमें लंबे समय से मांग कर रहे हैं और कई जगह पर इसको लेकर आंदोलन भी चलाए गए थे। तो केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक बकाया राशि खाते में नहीं भेजी, जिसके बाद कर्मचारी और पेंशन भोगी इसकी मांग भी कर रहे हैं, जिसे अब सरकार जल्द ही मंजूरी दे सकती है। वहीं हम बता दें कि उच्च पदस्थ कर्मचारियों के खाते में करीब 18 लाख रुपए जमा कराए जाएंगे, जो एक तोहफे के रूप में काम करेगा और संभव है सरकार अगले मार्च से पहले यह रकम जारी कर देगी, जिसकी आप सभी को इंतज़ार है। हालांकि सरकार ने इसकी अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सरकार इसकी घोषणा भी जल्दी कर देगी। और एट्थ पे कमीशन आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर आएगा, ये गुड न्यूज़ है। और हर साल 10 साल से पे कमीशन लागू होता है। तो पिछला 2013 में लागू हुआ बना था और 2015-16 आते लागू हुआ था। तो 2024 में यह एट्थ पे कमीशन बन रहा है, उसके लागू होने की संभावना मार्च में ही बन रही है। तो बता दें कि देश को एक बार फिर से बजट का बेसब्री से इंतजार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली हैं और यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा, इसीलिए काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही है। लेकिन ये भी सच है कि चुनाव की वजह से कई बड़े विज्ञापन देखने को नहीं मिलेंगे। कई सरकारी कर्मचारियों के मन में अभी भी ये सवाल है कि क्या उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी। तो इसे का फैसला तो चुनाव के बाद ही हो पाएगा, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि कम से कम आपका डी और एरियर तो एक साथ आपको मिल ही रहा है। तो वीडियो पर बने रहें अंत तक, वीडियो बीच में स्किप ना करें। दरअसल सरकारी कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करे, और अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा फायदा देश के 1 करोड़ से भी ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों को होगा, जिसकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। लेकिन फिलहाल सरकार ने साफ कह दिया है कि इस पर विचार नहीं कर रही है। और अब बजट के तैयारी के वक्त भी निर्मला सीतारमण का रुख वही है। चुनाव को देखते हुए इस मंत्रालय के लिए कुछ अच्छी खबरें भी आ सकती है। हालांकि मौजूदा समय में सरकार ऐसी नहीं दिखती है, लेकिन पिछले अनुभव बताते हैं कि कोई भी समिति हर 10 साल बाद लागू की जाती है और पिछली बार 7वां भुगतान आयोग भी इसी तरह लागू किया गया था और उस समय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। और अब इस लिहाज से अगर 8वां वेतन आयोग भी लागू होगा तो जूनियर से लेकर सीनियर तक के अधिकारियों के वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। और जब आपका मूल वेतन बढ़ता है तो उसके साथ ही साथ आपका डीए भी बढ़ता है, एरियर भी बढ़ता है, ट्रेवल्स भी बढ़ता है। तो उसके साथ ही साथ आपको एक पूरी तरीके से जो पूरा बढ़ के मिलता है, जिससे आपको एक बहुत ही अच्छी खासी मोटी रकम आपके हर महीने आपको आती है। तो यह आपके लिए समझना महत्वपूर्ण है कि कर्मचारियों को वेतन भत्ते और पेरोल से मिलने वाले कमीशन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अगर 8वां वेतन भी आता है तो इस मामले में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन इस समय सरकारी कर्मचारियों के लिए एकमात्र सांत्वना यह है कि यह बजट चुनाव के समय आता है और ऐसे में उम्मीद ज़रूर है कि आपके पास कुछ लुभावने वादे ही करे सिर्फ सरकार। और आज ये देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि सरकार 8वां वेतन लागू करे, लेकिन इसकी 99% संभावना है कि 8वां वेतन आयोग लागू होगा और मार्च तक इसे जारी कर दिया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि ये चुनावी दौर को लेकर आपके लिए सिर्फ मीठे और लुभावने वादे ही साबित हो।
इसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि 95 से 99% ये चांस है कि 8वां वेतन आयोग लागू होगा, क्योंकि 10 साल 7वें वेतन आयोग को लागू हुए हो चुके हैं और कई जगह इस पर सरकारी कर्मचारी बढ़ चढ़ कर मांग कर रहे हैं। तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।